नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीटेट के सीडीपी के पोर्शन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी तरह का पेपर आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे, तो आप लोग मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन सीडीपी का कर रहा है बाल विकास का। ऑप्शन पढ़िएगा चारों। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। ये बिल्कुल गलत है, पहला वाला भी गलत है। तीसरा कह रहा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली घटना होती है। तो और लास्ट कह रहा है विकास बहुआयामी होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। विकास क्या है? बहुआयामी होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? आप लोग चारों ऑप्शन को रीड करेंगे। दोस्तों याद रखेंगे, जन्म से लेके किशोरावस्था तक विकास का जो क्रम होता है दोस्तों, याद रखेंगे पी, सी, एस और ई के क्रम में होता है। मतलब पहले शारीरिक विकास होता है दोस्तों, उसके बाद कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर सोशल विकास होता है हम लोगों का, उसके बाद इमोशनल विकास होता है, CPSE के क्रम में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सांवेदिक मूर्त अमूर्त जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस तरह होता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है बहुस्तरीय भी होता है और मिश्रित भी होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो होता है बाल्यावस्था की जो अवधि होती है 2 से लेके 12 वर्ष तक होती है। इसमें पहले तो बहुस्तरीय विकास होगा, फिर मिश्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, याद रखिएगा सीटेट में क्वेश्चन लंबे लंबे आते हैं। आपको अगर आपने रियल पेपर पढ़ा होगा तो 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप लोग ऐसे ही पेपर को अगर जो पहली बार देना है, जो लोग भाई बार बार दिए हैं उनको पता होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। अब पेपर सॉल्व जितना ज़्यादा करेंगे इस समय उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। यदि आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं तो लाइक करना मत भूलिए चैनल को, और सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है चौथा। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों चारों ऑप्शन को रीड करिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा का ए हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? दोस्तों बाल्यावस्था को अगर देखा जाए तो 2 से लेके 12 वर्ष होती है। तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि देखा जाए तो 6 से लेके 10 साल के बीच में होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? तो दोस्तों जो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6वां। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अथवा तेज सीखने की अवधि कौन सी है? दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है उस बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें तेज़ी से सीखते हैं और संवेदनशील भी होते हैं, जिसकी जो अवधि होती है 2 से लेके 6 वर्ष होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? किस अवधि में दोस्तों विकास जो है शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है और विकास भी तीव्र गति से होता है? तो दोस्तों शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि होती है, जो कि देखिए शैशवावस्था की बात की जाए तो 0 से लेकर 2 साल होता है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष होता है। इसमें जो है बालकों का विकास तेज़ी से होता है, उनका शरीर का विकास भी तेज़ी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 8वां क्वेश्चन देखिए, विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास परिवर्त्य होता है, ये भी सही बात है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जिसका मतलब 8वां क्या है? गलत है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। जी बिल्कुल, सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही नहीं है विकास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है?
या दोस्तों आपको पता ही होगा जो मानव का विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के मेल से होता है। तो 9वां का जो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां देखेंगे, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन को आप रीड करेंगे अच्छे से, तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, बी वाला आएगा निकल के। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 14 दिसंबर को एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो आपको पता ही होगा मध्य बाल्यावस्था जो कि 6 से लेके मान लीजिए 10 साल के बीच में घटित होती है। तो उसकी विशेषता क्या है दोस्तों, विशेषता यह है कि बच्चे तार्किक रूप एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इस एज की जो बच्चे होते हैं तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक अथवा गतिक विकास का क्रम किस तरह का होता है। आपको बताना है, यहाँ पर डैश दिया है, यहाँ भरना है। तो दोस्तों जो विकास का जो क्रम होता है 12 का देखेंगे, पहले तो अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास होता है और से लेके परिष्कृत अथवा सूक्ष्म चालक विकास का क्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए जब बच्चा जो होता है पहले तो शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है, तो उसके बाद वो किशोरावस्था की तरफ कदम रखता है जो कि 12 से लेके 18 वर्ष मानी जाती है किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। दोस्तों देखिए हमने आपको बताया था पिछले सेकंड वाले क्वेश्चन में कि जो क्रम होता है पी सी एस और ई याद रखेंगे, ई क्रम होता है विकास का। तो पहले शारीरिक फिजिकल होता है, शारीरिक विकास होता है, फिर कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर सोशल विकास होता है बच्चों का सामाजिक, उसके बाद इमोशनल संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये जो पी सी एस ई क्रम है इसको अब याद रखेंगे, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल और इमोशनल, ये विकास का सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो चारों ऑप्शन को आप रीड करेंगे, इसमें सही निकल कर आएगा, विकास का सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। बिल्कुल एक गलत बात है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीकों से सूचित करता है। आप लोग चारों ऑप्शन को रीड करेंगे, जो सही आंसर निकल कर आएगा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, जो कि डी वाला जो है बिल्कुल विकास अधिगम के बीच की सही पहचान करता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से संबंधित प्रभावित होते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल जा रहेगा तो आप लोग तीनों ऑप्शन को पढ़ने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि फिर टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं जो कि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रात्मक है गुणात्मक है, कुछ हद तक नापने योग्य है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। दोस्तों मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का मेल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से किस तरह होता है। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, जो उसका विकास होता है वो बौद्धिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होता है।
ठीक है, जब तक हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा तब तक हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर नहीं हो पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब विकास की किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है तो वह क्या करेगा, विकास के सभी क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। जब बच्चों का किसी भी क्षेत्र में बच्चे की क्षमता जो है डेवलप नहीं हो पा रही है तो उसके सभी क्षेत्र पर विकास पर प्रभाव डालेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है? तो दोस्तों विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। आपने सुना होगा कि जो गर्भावस्था होता है बच्चों का विकास वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा माँ के कोख में होता है तब से ही उसका विकास जो है शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, राइट आंसर क्या होगा, किशोरावस्था में। आपने देखा भी होगा, आपने खुद इस अवस्था को फेस किया है। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वो अपने घरों से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना इस अवस्था में पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों किशोरावस्था में भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, डैश यहाँ भरना है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों 18 से 24 महीने के आयु के बच्चे, मतलब 1.5 से 2 साल के बीच के आयु के बच्चे जो है अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे का विकास परिणाम है किस चीज़ का? दोस्तों एक कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का जो है बच्चे का विकास उसका परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब विकास के किसी भी क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम हो तो क्या होगा, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा, विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। बिल्कुल सही है। आप लोगों ने आसपास अपने देखा होगा, तरह तरह के लोगों से आपने मिला होगा, सभी में विकास जो होता है अलग अलग तरीकों अलग अलग ढंग से होता है। किसी का बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा, किसी के खेलने का विकास ज़्यादा होगा, किसी के शरीर में, किसी का शारीरिक बनावट अलग होगी। तो वही बात कर रहा है कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बचपन अवधि है या मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है? तो दोस्तों मध्य बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से लेके 11 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण की घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से होती है। यह कथन, दोस्तों यह कथन आपको खुद बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का यह कथन ठीक नहीं है। बिल्कुल मैंने पिछले भी बताया था कि जो विकास की जो घटनाएं होती हैं वातावरण और आनुवंशिकता दोनों से मिलकर होती है। तो वही कह रहा है यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बच्चे जो गलत संगति में, जो बच्चा स्टार्टिंग में तो अच्छा होता है, जब घर रहता है, जब घर से बाहर जाता है तो गलत संगति में पढ़ के वही बच्चा बहुत गलत रास्ते पर पड़ जाता है। तो उसका मतलब वातावरण में उसके विकास का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्रमबद्ध और व्यवस्थित यहाँ पर फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 32, तो 2 से लेके यहाँ 8 लिखा है, तो मान लेंगे 2 से लेके 6 वर्ष के बीच में प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है और 6 से लेके 12 वर्ष के बीच में उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो कुल मिला के 2 से लेके 12 वर्ष जो होता है बाल्यावस्था की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि
क्वेश्चन 33, क्योंकि दोस्तों बच्चों को सीखने की उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चारों ऑप्शन को रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम समय का कम टाइम मैनेजमेंट हो, इसलिए हम इसको आंसर बता दे रहे हैं जल्दी से, ताकि आपको भी ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गतिकी विकास या प्रेरक विकास का सम दूराभिमुख सिद्धांत का आशय क्या है। दोस्तों ने क्वेश्चन कई बार रिपीट किया एग्जाम में सीटेट के। जो इसका जो आशय होता है, विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, कौन सा कथन ठीक है दोस्तों इसमें से। तो चार ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। जो राइट आंसर होगा, भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भी भिन्न रूप से करते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। दोस्तों क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ए होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, जो कि वाइगोत्स्की ने बताया था। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल क्या है, महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है या कम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 37 का जो आंसर होगा बी होगा, अति संवेदनशील होगा, क्योंकि प्रारंभिक बचपन जो होगा मान के चलिए 2 से लेके 5 या 6 साल तक चलता है, तो उसमें भाषा का जो विकास होता है अति संवेदनशील होता है। जैसे इस अवस्था में बच्चे काफ़ी संवेदनशील होते हैं, जानते हैं आप लोग। तो इस अवस्था के बच्चों को जिस तरह की भाषा आप सिखाएंगे वैसी वो सीखने स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तब चारों ऑप्शन को रीड करेंगे अच्छे से। जो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, तो और इसका मापन भी अच्छे से अब नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भरना है आप लोगों को, विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्ग और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो 39 में सही आंसर क्या होगा, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्ग और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है 6 से लेके 11 वर्ष या 6 से लेके 12 वर्ष भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वयस्कता में संक्रमण की शुरुआत करने वाली अवधि क्या है। दोस्तों क्वेश्चन 41 को जो राइट आंसर होगा किशोरावस्था होगा, जो ठीक है अब जो कि 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 18 वर्ष तक चलता है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील का समय कौन सा है। अगर बात की जाए हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बच्चों में, तो सबसे संवेदनशील समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय, जो कि 2 साल से स्टार्ट होकर 6 वर्ष तक चलता है। क्योंकि या कह सकते हैं 1 साल कह सकते हैं, 1 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे कुछ न कुछ बोलना शुरू करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद की असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों होगा। देखिए आनुवंशिकता जो कि उसके बच्ची के माता पिता से मिला है, और लेकिन पर्यावरण में जिस परिवार में रहती है वहाँ पर भी खेल का क्या है, उनके माता पिता खिलाड़ी हैं, तो पर्यावरण भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो पर्यावरण की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। युंग ने तो यहाँ तक कहा था कि आप हमें कोई भी बच्चा ला कर दीजिए, अब जो भी कहेंगे चोर डाकू साइंटिस्ट टीचर मैं उसे बना दूंगा, क्योंकि युंग का मानना था कि पर्यावरण बहुत आनुवंशिकता से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि पर्यावरण और आनुवंशिकता जो है दोनों के मेल से ही डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर,
किशोर निम्नलिखित में से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साथियों के दबाव के अनुरूप होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 44 का राइट आंसर होगा अपनेपन। इस अवस्था में बच्चे जो है अपने दोस्तों को अपना मानने लगते हैं और अपने परिवार से भी ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 45 नंबर की तरफ। किशोर अनुभव कर सकते हैं, क्या अनुभव कर सकते हैं? तो किशोर दोस्तों अपने बारे में चिंता का अनुभव करते हैं इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी है? दोस्तों अगर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना उनके कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। विकास का सिर पदभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। दोस्तों विकास का जो सिर पदभिमुख जो सिद्धांत है, इसका जो आशय ये है कि जो सिर से पैर की तरफ विकास होता है, मतलब सिर से पैर की तरफ विकास दोस्तों मनुष्य में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ती। अगला क्वेश्चन 49 है मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है, किन दोनों के? तो दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के संयुक्त योगदान का मानव विकास परिणाम है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है निम्नलिखित में से कौन विकास का एक सिद्धांत है? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो विकास होता है विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।